हेलो दोस्तों, दिस इज़ लकी नेगी एंड हम आ चुके हैं आज की वीडियो में। जो ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से ज़ीरो लेवल से हाई लेवल तक का आर्टिस्ट में ग्रो किया जाता है, आर्ट में ग्रो किया जाता है। मेरे अभी 12th के बोर्ड ख़त्म हो चुके हैं, तो फिर मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ वीडियो में। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। मैं इसमें जो लाइन प्रैक्टिस है उसे दिखाऊंगी कि किस तरीके से लाइन प्रैक्टिस की जाती है। मैं भी अभी बिगिनर लेवल पे ही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो बेस है होता है जिसमें लाइन प्रैक्टिस की जाती है, एनाटॉमी की जाती है, लुमीज मेथड सीखा जाता है, हैंड प्रैक्टिस सीखी जाती है, फीट प्रैक्टिस सीखी जाती है, मतलब कि जितनी भी सारी प्रैक्टिस होती है, प्रपोर्शन, कंपोजिशन, इन सबको सीख के फिर आगे अच्छे लेवल पे ग्रो करके इतना काबिल बना कि एक कमीशन आर्ट वर्क लेने लायक बन सके हमारी ड्राइंग। तो इसी वजह से मैं जो है इस सीरीज़ को शुरू करने वाली हूँ। तो हम डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हुए प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ, मतलब कि प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल बातें भी सीखेंगे जो क्लास 11th और 12th से इंक्लूडेड होगी। यानी कि जो क्लास 11th और 12th में जिन्होंने पेंटिंग सब्जेक्ट पढ़ लिया है, वो हमसे अभी थोड़ा ऊपर के लेवल पे हैं, तो फिर हमें जो है उनके लेवल तक आने के लिए थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा और ज़्यादा चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो इसी वजह से अभी हम शुरुआत करेंगे, मतलब कि उनके लेवल तक पहुंच तो नहीं पाएंगे मुझे लगता है, पर जो थोड़ा बहुत भी है, पर मतलब जो सीखने की ललक होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी इंसान के जीवन में। तो इसलिए हम शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि हम अभी देख सकते हैं कि हमें उतने ज़्यादा हाई लेवल के पेपर की ज़रूरत नहीं है। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। अगर किसी के पास प्रिंटिंग पेपर जो अवेलेबल हो तो सही है, और अगर नहीं है तो फिर आप मेरी तरह इस पेपर का यूज़ कर सकते हैं जो मेरी पुरानी नोटबुक थी उससे बचा हुआ था। तो ये नोटबुक के पेपर हैं जो हमारी नोटबुक बच जाती है पिछली क्लास की, उसी में ही अवेलेबल हो जाता है। अगर आपको सेक्यूरेट ड्राइंग बनानी है तो आप इस चार्ट का यूज़ भी कर सकते हैं जो अवेलेबल हो जाता है 5 से 10 रुपए में। तो ये चार्ट थोड़ा मतलब चीप होता है, पर अभी हमें प्रोफेशनल लेवल पे ग्रो नहीं करना है, मतलब कि हमें प्रोफेशनल लेवल पे नहीं सोचना है, हमें सिर्फ जो बेस है उसे तैयार करना है। तो उसके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी अवेलेबल हो तो फिर बढ़िया है। अगर आपके पास इस तरीके का बोर्ड हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसके बदले वॉल का भी यूज़ कर सकते हैं ड्राइंग प्रैक्टिस के लिए। तो हमारी सबसे पहली शुरुआत लाइन प्रैक्टिस से होगी। लाइन प्रैक्टिस में हम सबसे पहले जो सीधी लाइन होती है लंबी, उनको सीखेंगे, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद जो खड़ी लाइंस होती है उनको सीखेंगे। अभी मैंने नीचे से ऊपर किया, पहले ऊपर से नीचे किया था। और इसके बाद हम वेवी लाइंस को भी देखेंगे। वेवी लाइंस को कुछ इस तरीके से बनाते हैं और फिर उसके पैरेलल बनाना होता है। अब इसी तरीके से जिगजैग लाइंस भी बनाते हैं जिसमें हमारा हाथ जो है थोड़ा सेट हो पाता है।
इसके बाद हम 4 बॉक्स बनाएंगे जिसमें सारी चीज़ों को एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे, जितनी भी हमने लाइन प्रैक्टिस की है ऊपर। आपको नॉर्मल स्पीड पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो ये वीडियो है ये टाइम लैप्स पे बन चुकी थी, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा तेज़ बन चुकी है। तो इस वजह से आपको अच्छे से टाइम लेके लाइन प्रैक्टिस को टाइम लेके बनाना चाहिए। तो जो आज की लाइन प्रैक्टिस है वो कुछ इतनी थी। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत रिलेटेबल लगी होगी और थोड़ा आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वैसे जो मेरी मतलब ये लाइन प्रैक्टिस थी, इसमें बहुत सारी गलतियां देखी गई होंगी। मतलब आपने भी नोटिस किया होगा बहुत सारी लाइन टेढ़ी थी, टेढ़ी मेढ़ी थी। पर आपको भी ये ध्यान देना होगा कि आर्टिस्ट बनने के लिए जो शुरुआती प्रैक्टिस होती है उसमें गलतियां होती ही होती है। तो फिर आपको भी उन गलतियों को एक्सेप्ट करना है और उन्हें जो है सुधार के आगे बढ़ने की कोशिश करनी है लगातार। तो इस जो वीडियो है इसका एक बोनस पॉइंट ये है, मतलब कि बोनस नॉलेज ये है कि जो बहुत हजारों साल पुराने का समय था उसमें लोग जो है चित्र किस तरीके से बनाते थे। पेंटिंग जो है वो गुफाओं में रहते थे और वो दीवारों पे पेंटिंग बनाते थे। जिस तरीके से ये जो गुफा है ये है भीमबेटका की गुफा जो मध्य प्रदेश में स्थित है। वहां दीवारों पे पेंटिंग करते थे पत्थर को खुरच खुरच के। तो ये लर्निंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्लास 11th के सिलेबस के इंक्लूडेड है। तो हम इस तरीके से कुछ ना कुछ नया रोज़ाना सीखते रहेंगे। इसी के साथ कल का हमारा टॉपिक होगा कर्व्स के बारे में। जितने भी कर्व बनाए जाते हैं, सर्कल बनाया जाता है और बहुत सारे कर्व्स होते हैं अलग अलग टाइप के, उनके बारे में हम कल सीखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।